ये जो अमीर से अमीर लड़के देखते हो ना अपनी लड़की के लिए, अच्छे लड़कों को रिजेक्ट करके किसी से सच्चा प्यार करती है उससे शादी नहीं कराएंगे। अरे ये तो प्यार थोड़ी है, तो इन्फेचुएशन है, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। वो लड़का तुझे फंसा रहा है, धोखा दे रहा है, हम देखेंगे लड़का शान और शौकत वाला। दोस्तों एक प्रथा है हमारे देश में, इसमें माँ बाप अपनी ही लड़की को बेच देते हैं। बेचते भी कैसे हैं? पैसा देके, लेके नहीं, देके। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये हमारा बोझ है, हमारी बेटी नहीं है, हमारा बोझ है। इसको आप कृपया लेके यहाँ से चले जाइए, इसको रख लेना जैसे तैसे, इससे काम वाम ले लेना, हमारा पीछा छोड़ाओ। दोस्तों मैं इस प्रथा में लड़के वालों को जिम्मेदार नहीं मानता, जिनका बेटा है उनको जिम्मेदार नहीं मानता। मैं जिम्मेदार मानता हूं जिनकी बेटी है, जिन्होंने उस बेटी का लेवल इतना नीचे गिरा दिया, उस बच्चे का लेवल इतना नीचे गिरा दिया कि उसकी कस्टडी किसी और को दे रहे हैं और बदले में पैसा भी दे रहे हैं, गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, सड़क चलते सैकड़ों हजारों भिखारी मिल जाएंगे, लुटेरे मिल जाएंगे, ब्लैकमेलर मिल जाएंगे, चोर उचक्के मिल जाएंगे। अगर आप उन्हें भीख दे रहे हो या उनसे बेवकूफ बन रहे हो या उनसे ठगे जा रहे हो, तो क्या उनकी गलती है? उनका तो धंधा ही यही है, उनका तो कोई दीन और ईमान ही नहीं है, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। गलती आपकी है। बेटी पैदा हुई, पराये धन का टैग लगा दिया। तू तो बेटा किसी और की अमानत है, तुझे तो कोई राजकुमार ले जाएगा, किसी और के घर की लक्ष्मी है। सुनी होंगी ऐसी बातें, बहुत होती हैं हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में, सुनने में कितनी मीठी लगती हैं। और जो ये बात सुन रहा होता है ना, लेकिन जिससे ये बात कही जा रही होती है, उसका दिल टूट जाता है कि जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया वो कह रहा है तू पराई है। आपके घर में आके चौड़े होके आपसे आपकी बेटी का मोल भाव करेंगे, शर्तें रखेंगे, खुश नहीं हुए तो ताने देंगे और फिर आपकी बेटी को लेके जाएंगे और आप हाथ जोड़ के सिर झुका के खड़े रहोगे, दामाद जी अंगना है पधारे। क्यों भाई, ऐसा क्या एहसान कर दिया उस इंसान ने आप पे? एहसान तब करा जब आपने अपनी बेटी को बोझ समझा, एक लायबिलिटी समझा, उसको रखने से डर रहे हो, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि हमने तो तुझे विदा कर दिया, अपने जीवन भर की सेविंग्स दे दी, फला फला चीजें दे दी, एसेट दे दिए, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है बेटा, एडजस्ट कर लेना, 19-21 करके 4 बातें सुननी हो तो सुन लेना, हम सब कुछ दे चुके, अब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है बेटा। बड़े अच्छे अच्छे माँ बाप ऐसी बातें बोलते हैं। अरे काहे के अच्छे माँ बाप हो तुम? 4 आंसू बहाने से, विदा करने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता। माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जो अपनी सेविंग्स, अपना पैसा उस बच्चे की पढ़ाई पे लगाते हैं। बेटा तू इंडिपेंडेंट बनी हो, बेटा पहले अपना करियर बना, शादी होती रहेगी, अपने घर में रह रही है ना, शादी की कोई जल्दी नहीं है, इंडिपेंडेंट बन, पढ़ाई कर, मेहनत कर, आगे कोई परेशानी होगी कम से कम अपने पैरों पे तो खड़ी होगी, किसी के आगे तेरे को हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे, किसी के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ेगा, कोई तेरे साथ बदसलूकी तो नहीं कर पाएगा। तेरे भी कुछ अरमान होंगे, वो भी तो पूरे करने हैं ना, एम्बिशन होंगे, उनको भी तो पूरा करना है ना। पढ़ाई कर बेटा। जिस पैदा करने वाले ने अपने बच्चे को इन चीजों के लिए एनकरेज नहीं किया, आई एम सॉरी, मैं उनको मां बाप नहीं कह सकता। अरे इसको क्या पढ़ाई कराएंगे, इतना पैसा जोड़ तो रहे हैं इसकी शादी के लिए, शादी के बाद करना ही क्या है इसने? चूल्हा चौका करेगी, नौकरी क्यों करेगी? ये पूरा दहेज देंगे, अच्छे घर में शादी करेंगे। क्या सोच है यार तुम्हारी? मैं पुराने जमाने के लोगों को नहीं कोसता, उन्होंने जो करा सो करा, उस समय जो माहौल था सो था। आज अगर कोई माँ बाप ऐसी हरकत कर रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं हो सकती। कुएं में धकेलने के बराबर है अपनी बेटी को। आपकी बेटी से शादी कर रहा है वो इंसान और आप ही को शर्तें गिनवा रहा है। आगे क्या वो उसको प्यार करेगा? आपको लगता है? इस्तेमाल करेगा, काम वाली बनाकर रखेगा,
यूज करेगा, उसकी सेवा करेगी पूरी जिंदगी, क्यों ना करे। ब्याह के लेके गया है, दहेज वहेज लिया है, माँ बाप ने बहुत समझा है, तो मैं क्यों उसको एसेट समझूं, मैं क्यों उसको इज्जत दूं। और फिर बाद में डिक्लेयर कर देते हो इस बेटी की शादी में तो हमने सब कुछ खर्च कर दिया, अब इसका कोई हक नहीं है, हमने तो सब दे दिया जी। क्या उस लड़की को दिया है? उसके सास ससुर के परिवार में लिफाफे बांट के क्या आपने उस लड़की को पैसा दे दिया? हजार समाज वालों को खिला के, जिनका काम ही है लोगों का मजाक उड़ाना, उनको खिला के, पैसा आग लगा के क्या अपनी बेटी को दे दिया? बेटी को पैसा कैसे दिया आपने, आप ये बताओ। बेटी के नाम पे पैसा उड़ा दिया तो वो बेटी को नहीं दिया। जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ कह दो कि तेरा हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर सकते। अमीर लड़का ढूंढेंगे तेरे लिए, जिंदगी भर खुश रहेगी। तुम तो डीलर हो यार, बिजनेसमैन हो। तुम्हें क्या लगता है आज के जमाने में पैसे वालों के साथ लड़की खुश रहेगी? पैसे से खुशी मिलती है। पैसे वाला रोज दारू पी के अगर तुम्हारी बेटी के साथ मारपीट करता है तो बेटी खुश है? पैसे वाले से सुबह शाम लड़ाई रहती है, ओवर पावर करता है तो बेटी खुश है? मर्सिडीज में बेटी घूम रही है और पूरे दिन रो रही है तो क्या वो खुश है? ये ओछी सोच को प्लीज हटा दो। शादी करना मतलब दो मनों का मिलन है, दो लोगों के बीच में एक प्यार का गठबंधन बनता है। दोनों लोग कमाएंगे खाएंगे, दोनों लोग घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे, दोनों लोग साथ में हर चीज शेयर करेंगे। सुपीरियर सबॉर्डिनेट, कमाना और खिलाना, पति परमेश्वर और पत्नी, ये सब दकियानूसी पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ये सिर्फ अपनी बेटी को दबाने का, इनसिक्योर बनाने का, उसको समझाने का तरीका है कि तू सिर्फ एक लायबिलिटी है, तू एक प्रॉपर्टी है, हमारे सिर से निकल और उसके सिर पे जाके डल जा। वो तेरा यूज करेगा, मजे लेगा, काम करवाएगा, बदले में तेरे को ऐशो आराम देगा। ये जो अमीर से अमीर लड़के देखते हो ना अपनी लड़की के लिए, अच्छे लड़कों को रिजेक्ट करके किसी से सच्चा प्यार करती है उससे शादी नहीं कराएंगे। अरे ये तो प्यार थोड़ी है, तो इन्फेचुएशन है, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। वो लड़का तुझे फंसा रहा है, धोखा दे रहा है, हम देखेंगे लड़का शान और शौकत वाला। फिर वो लड़की पूरी जिंदगी डिप्रेशन में रहेगी तो कहेंगे हम क्या करें, हमारी लड़की में ही खोट है। कितना ही कोई मुझे गाली दे लो, लेकिन मैं हमेशा ये मानता रहूंगा अपनी लड़की को कुएं में धकेलने का दोष मां बाप के ऊपर है। आप मां बाप हो, सिर्फ अपनी लड़की को इस काबिल बनाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपने डिसीजंस खुद ले सके, कोई भी इंसान उसको दबा ना पाए, उस पर जुल्म ना कर पाए, उससे गलत व्यवहार ना कर पाए, उसको अब्यूज ना कर पाए। इस काबिल बनाओ अपनी लड़की को। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए अगर आपने बच्चा पैदा किया है तो। ना बेटी आपका धन है, ना किसी पराये का धन है, वो धन नहीं है, सिर्फ बेटी है, बच्चा है। जैसे एक लड़का है वो भी किसी का धन नहीं है, एक लड़की है वो भी किसी का धन नहीं है। बच्चा पैदा किया है तो या तो उसको सड़क पे छोड़ दो, जैसे कई लोग छोड़ जाते हैं। पाल रहे हो तो उसको इस काबिल बनाओ कि कोई उससे दुर्व्यवहार ना कर पाए, इज्जत से हमेशा अपनी जिंदगी चला सके। उसके बाद करो शादी। अगर आपका बच्चा राजी है, खुश है, करो शादी। सबसे पहले तो ये देखो कि वो लड़का लालची तो नहीं है, उसके परिवार वाले लालची तो नहीं है। लालची इंसान क्या प्यार करेगा आपके बच्चे को? जहां दहेज का नाम आया वहां पीछे मुड़ के भी मत देखना, समझ जाओ कि आगे क्या होने वाला है। दहेज में मैं ये नहीं कहता कि गिफ्ट्स एक्सचेंज ना हो। खुशी से आपस में लड़का वाला लड़की वाले को, लड़की वाला लड़के वाले को, लड़के वाले लड़की को, लड़की वाले लड़के को जो मर्जी आए गिफ्ट दे सकते हैं, अपनी खुशी से, अपने मन से। जो लोग भीख मांगते हैं ना आपसे, 10 लाख कैश लेंगे जी, गाड़ी लेंगे जी, माँ को सोने का हार चढ़ाओ जी, उसमें भी हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो हम बाद में मांग लेंगे, वरना एंड मौके पे रिश्ता तोड़ देंगे, वरना शादी के बाद तुम्हारी लड़की को प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे अगर हमारी तसल्ली नहीं हुई तो। जहां दहेज की बात आती है हाथ जोड़ के पीछे मुड़ जाओ, उस घर की तरफ दोबारा मत देखना। सीधा सीधा तरीका, सिंपल सा तरीका है लोगों को इवैल्यूएट करने का। सबसे पहले जिसको दहेज चाहिए वो हमें नहीं चाहिए। लड़का लड़की की कंपैटिबिलिटी देखो, लड़की लड़के को अपनी रिक्वायरमेंट्स बताए, लड़का लड़की को अपनी रिक्वायरमेंट्स बताए, अपने एस्पिरेशंस बताएं, एम्बिशंस बताएं। दोनों एक दूसरे के साथ रहने को, कॉम्प्रोमाइज करने को, एडजस्ट करने को तैयार है तो ठीक है। सबसे जरूरी ये चीज है। उसके बाद दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें।
तब आपने रिश्ता तय कर देना है। कुछ बातें एंड में मैं आपको बताऊंगा जो शायद इस दहेज की कुप्रथा को, गंदगी को, इस गटर को हटा दें हमारी जिंदगी से, हमारे कल्चर से। सबसे पहली चीज जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ। चूल्हा चौका करे ना करे, नौकरी जरूर कर ले, बिजनेस जरूर कर ले, हर महीने अपने लिए कुछ कमा के ले आए जो जिंदगी भर उसकी सेल्फ एस्टीम बनी रहे, अपनी ख्वाहिशें वो खुद पूरी कर पाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, मजबूर ना होना पड़े। इससे बड़ा वरदान, इससे बड़ा गिफ्ट कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नहीं दे सकते। अपने बच्चे को ये बोलो कि तेरी शादी होना बहुत जरूरी नहीं है, तेरी पढ़ाई जरूरी है बेटा। कई लड़कियों को बचपन से ही राग लग जाता है, मेरी तो शादी हो जानी है, मैं पढ़ाई क्यों करूं, मेहनत क्यों करूं। बचपन से ही बच्चे को समझाओ कि तेरी शादी होना जरूरी नहीं है बेटा, तेरी पढ़ाई जरूरी है। अपने बच्चों को यह समझाओ कि इंसान उसके बिहेवियर से, उसके नेचर से, उसके एटीट्यूड से, उसकी सोच से बनता है। उसकी पॉकेट में कितना पैसा है उससे इंसान नहीं बनता। अगर कोई इंसान खराब होगा ना, घटिया होगा, कितना ही पैसा उसकी पॉकेट में हो, तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। यह समझाओ अपने बच्चे को। और ये जो हाथ जोड़ के, सिर झुका के अपनी बेटी का रिश्ता कराते हो ना, ये हरकतें छोड़ दो। आपका दामाद आपका भगवान नहीं है, ना आपकी बेटी का परमेश्वर है, वो आपकी बेटी का पार्टनर है। दो लोग शादी कर रहे हैं, दो इंसान शादी कर रहे हैं, बस 50-50 पार्टनर है दोनों। किसी सड़क चलते इंसान को भगवान बनाओगे तो वो आपको स्लेव बना लेगा। उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। अपनी सेल्फ एस्टीम को, अपनी इज्जत को हमेशा बना के चलना चाहिए। अगर आपका बच्चा मैच्योर है, पहली बात तो उनको ऐसे संस्कार दो कि वो मैच्योर बने। वो अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर चुनते हैं, सालों का साथ है किसी इंसान के साथ, उनका रिलेशनशिप है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। कोई दहेज का चक्कर नहीं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, कितनी खुशी की बात है। इससे बढ़िया प्रोस्पेक्ट शादी के लिए हो ही नहीं सकते। सपोर्ट करो ना, उनकी शादी कराओ। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी शादियों के बाद डिवोर्स नहीं होते। डिवोर्स कभी भी किसी भी शादी में हो सकता है। जिंदगी भर का साथ है, कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कई साल साथ निभाने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप लेकिन प्रोस्पेक्ट देखो ना, ऑन द फेस क्या सिचुएशन है वो देखो ना। सालों से एक दूसरे को समझ रहे हैं वो इंसान, करा दो उनकी शादी। दहेज तो नहीं मांग रहे ना। एंड में एक बात बेटे के परिवार वालों से भी बोलूंगा, आपका बेटा कमाता ही होगा, इंडिपेंडेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा, प्लीज उसको भिखारी ना बनाएं। उसकी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग रखें, सेल्फ एस्टीम को स्ट्रांग रखें। मैं अपने दम पे करूंगा, गाड़ी चाहिए ना अपने दम पे, ईएमआई पे लेके आऊंगा, लेकिन अपने दम पे लेके आऊंगा। हाथ फैलाना मत सिखाओ उसको। शादी के जो कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं ना सालों से, हमें इसे बदलने की जरूरत है और हम बदल के रहेंगे। और जो बच्चे सुन रहे होंगे, ध्यान रखना, कभी भी कोई दहेज की बात हो, साफ मना कर देना शादी करने से। लड़का हो तो अपने माँ बाप को बोल देना कि आगे से ऐसी बात मत करना, लड़की हो तो अपने माँ बाप को बोल देना कि आगे से ऐसी बात मत करना। जो इंसान दहेज मांगेगा मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। थैंक यू दोस्तों।